दूर की तीरंदाजियां हुई अब खत्म, अब आमने सामने हैं तर्कों की तलवारें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ राष्ट्र और मैं आपके साथ तनीषा। स्वागत करती हूँ आपका हमारे शो तर्क मंच पर, जहाँ पर चलेंगी तर्कों की तलवारें। आपको बता दें कि हमारे साथ एक तरफ बैठे हुए हैं बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रजत जायसवाल जी और हमारे दूसरी तरफ पैनल में है कांग्रेस के महासचिव उत्तर प्रदेश के पीयूष श्रीवास्तव जी। आपने बीते वीडियो में देखा कि किस तरह से दोनों के बीच में एक घमासान आपको देखने को मिला, जिसमें बीते वीडियो में रजत जायसवाल जी ने सोनिया गांधी को लेकर कई सवाल किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। जी, बीते वीडियो आपने देखा कि उन्होंने सोनिया गांधी को पूछा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके जो दर्शक देख रहे हैं उनको 9 वर्ष की बधाई। और बाबा काशी विश्वनाथ के जो हम लोग आज ये काशी में बैठे हुए हैं, और बाबा विश्वनाथ का नाम लेते हुए मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आपने कहा सोनिया गांधी जी के बारे में, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये वही सोनिया गांधी जी हैं जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की धर्मपत्नी है। ये वो स्वर्गीय सोनिया गांधी जी हैं जिनके परिवार के 3 लोग शहीद हो गए। ये वो सोनिया गांधी जी हैं जो भारत के राजनीति में अपनी एक मजबूत स्तंभ बना दी है। ये वो सोनिया गांधी जी हैं जिन्होंने अपने पति के कातिलों को बड़ा दिल दिखाते हुए माफ कर दिया। और मैं गर्व से कहता हूं, ये वो सोनिया गांधी जी हैं जिनके बारे में आम भारत के लोग, आम जनमानस, हमारी नेता, हम सब की वरिष्ठ और जिनके लिए एक समय मुझे याद है, यही बाबा विश्वनाथ जिनके हम सब लोग काशी के होकर के भक्त हैं, यहाँ पर हवन पूजन चल रहा था कि प्रधानमंत्री का पद ले लीजिए। ये वो सोनिया गांधी जी हैं जिन्होंने स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी को कुर्सी पे बैठा दिया और त्याग कर दिया। ये है कांग्रेस की पहचान, ये है मेरे नेता की पहचान। ये वो सोनिया गांधी जी है जिन्होंने अपने पति के टुकड़ों को समेटा। ये वो सोनिया गांधी जी हैं जिनके बारे में एंटोनियो माइनो उनका नाम वायरल हो रहा है। देखिए, आप कह रही हैं उनका नाम एंटोनियो माइनो वायरल हो रहा है, कुछ नाम हमारे प्रधानमंत्री जी के भी हैं, वो एक संवैधानिक पद पर है, मैं नहीं बोल पाऊंगा। मुझे लगता है ऐसे संस्कार काशी के लोगों को नहीं होता है। ये वो सोनिया गांधी जी हैं जिन्होंने इन्हीं के धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। जो अभी हमला हुआ है, एक सुर में मेरे नेता राहुल गांधी जी ने कहा, साझा विपक्ष के नेता होने के नाते, इंडिया गठबंधन और भारत के नेता विपक्ष होने के नाते एक सुर में कहा कि हम विपक्ष के लोग एक साथ हैं, प्रधानमंत्री जी कार्यवाही करें, पुलवामा बालाकोट अब नहीं होगा। ऐसी क्या मजबूरी भारत के प्रधानमंत्री जी की थी? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से रजत जी से, क्या मजबूरी थी कि डोनाल्ड ट्रंप हमको कह रहा है कि आप सीज फायर कर दो? मेरी नेता जब चाहा तब पाकिस्तान को मारा। स्वर्गीय हम सबके बनारस के लोकप्रिय, हम सब जिनको बनारस में बाबा काशी विश्वनाथ के चरणों में नमन करते हुए, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जिनको काशी का लाल कहा जाता था, उन्होंने 1962 में मारा, 65 में, 71 में, और जितना चाहा पाकिस्तान को मारा। और एक बात और कहना चाहूंगा आपकी, बहुत छोटी सी बात। आज कुछ लोग प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति हमसे पूछते हैं, मैं बताना चाहता हूं, बम्बई बम ब्लास्ट हुआ था, बड़ा ट्रोल किया, हमने इस्तीफा दे दिया, हमारे गृह मंत्री जी ने, सबको पता। आप बताओ, सब लोग हो यहाँ पर, आपने इस्तीफा दे दिया। आपके गृह मंत्री से इस्तीफा मांगने की किसी की हैसियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। हम लोग ने कहा, और एक एक आदमी भारत के सेना का शौर्य दिखा है, निकाल करके मारा है हम लोगों ने। याकूब मेनन था, न्यायालय में एक अधिवक्ता हूँ उच्च न्यायालय का, बड़ा सम्मान करता हूँ। एक सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। हमने याकूब मेनन, ऐसे तमाम जो दुर्दांत टाइप के अपराधी हैं, मारा नहीं, लटका दिया फांसी पे, तड़प रहे थे, मर रहे थे, लेकिन इज्जत से। और
बाबा काशी विश्वनाथ का सौगंध खा के कहता हूं, त्रिकुंड लगाया हूं बाबा महादेव का, कि हम लोगों ने इसी बाबा काशी विश्वनाथ में हम लोगों ने ये प्रण किया हुआ है। शायद सरकार नहीं ढूंढ पा रही है। 24, 27, 29 का इलेक्शन है, 29 का इलेक्शन आने दीजिए। एक एक आदमी जो बालाकोट किया है, पुलवामा किया है, घर से निकाल करके मारेंगे और उनको वही इल्जाम पहुंचाएंगे जो भारतीय सेना का शौर्य और जो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी पहुंचाते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं 26/11 में जो अटैक हुआ था, जिसमें गृह मंत्री का इस्तीफा था, उस पर तो आप भी एग्री करेंगे, और पुलवामा अटैक पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो काशी की जनता को हर हर महादेव। आज आपने मुझे इस डिबेट में बुलाया, मैं आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक छोटा सा सिपाही हूँ जो यहाँ अपनी बात को रखने आया हूँ अपने बड़े भाई के लिए। चूँकि बड़े भाई का आदेश था तो टालना नहीं था। उम्र में तो बड़े भाई हैं। पहला विषय तो सोनिया गांधी जी का, कि अभी बड़े भाई ने बोला कि प्रधानमंत्री जी का हमारे कई नाम हैं। यहाँ जितने भी मेरे भाई हैं और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं, क्या उनका ओरिजिनल नाम एंटोनियो मैनो नहीं था? दूसरा, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं। अभी जर्मनी में अपने सैम अंकल के साथ वो जाते हैं और जब भारत माता वंदे मातरम होता है तो ना तो सैम अंकल बोलते हैं, ना तो सैम अंकल का भतीजा बोलता है। और रही दूसरी बात, ये मैं कोट कर रहा हूं, वीडियो है, आप देख लीजिएगा, साक्ष्य। सैम पित्रोदा की बात हो रही है। और रही बात 26/11 की, तो पूरा देश गवाह है। 26/11 के हमले के बाद सेना बोलती रह गई। उस समय के आप हमारे जनरल का भी आप अगर बयान सुनेंगी तो उनका यही कहना था कि सेना बोलती रह गई कि हमको पाकिस्तान पर हमला करने दीजिए, हमको पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने दीजिए, एयर स्ट्राइक करने दीजिए। लेकिन मनमोहन सिंह जी केवल एक कठपुतली बन करके रह गए थे, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी। आज अगर दृढ़ संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिखाया, चाहे कोई भी हमला हुआ हो, आतंकी हमला, 26/11 के बाद हमने पाकिस्तान में घुस करके मारा है। और तीनों आतंकियों का, जो तीनों आतंकी हमले हुए थे, बड़े आतंकी हमले हुए थे, हमने पाकिस्तान के घर में घुस के उसको मारा है। आप पहला देखिए, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की उरी की, दूसरा हमने बालाकोट किया, तीसरा अभी हमने पाकिस्तान के घर के अंदर घुस करके फिर मारा और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। और उसके साथ साथ जितने भी चाहे वो तुर्किस्तान हो, तुर्की हो, अफगानिस्तान हो, चाहे चाइना हो, सबको सबकी औकात दिखा दी है। दूसरी बात, अभी हमारे बड़े भाई ने बोला कि हमारी सोनिया गांधी जी ने इतने लोगों को देश के लिए समर्पित किया, देश को लिए खोया। तो अब ये मुझे बताइए, सोनिया गांधी जी पहले अपना धर्म क्लियर करें कि वो हिंदू हैं कि क्रिश्चियन हैं। जब 2000 जब अभी गुजरात का पिछले वर्षों चुनाव हुए थे गुजरात के, तो मुझे ये बताइए, जब वो राहुल गांधी जाते हैं सोमनाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर में जा करके दर्शन करते हैं तो वहां पर एक डायरी मेंटेन होती है कि आप किस धर्म के हैं। मैं आपको, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं तनिषा जी, राहुल गांधी ने उसमें क्रिश्चियन धर्म लिखा था। वो बाइबल की बात करते हैं। 2014 के पहले सुशील कुमार शिंदे जी ने बयान दिया था कि भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। आज वही सुशील कुमार शिंदे बदल जाते और कहते हैं कि भगवा आतंकवाद मुझसे कहवाया गया था। मैं कोट कर रहा हूं, ये बयान है उनका, आप सुन लीजिएगा। तो मैं अपने बड़े भाई से और बड़े भाई के माध्यम से काशी की जनता को और प्रदेश की जनता को ये आश्वस्त करता हूं कि ये इनका काम है घुमाना फिराना। लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता और काशी की जनता समझ चुकी है कि ये कांग्रेसी केवल और केवल देश बेचना जानते हैं, उसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी बात कही, बहुत बढ़िया। गेल भैया हमने बनाया, सेल हमने बनाया, रेल हमने बनाया, भेल हमने बनाया, बेचा आपने। क्या बात कर रहे हैं? बेचने की बात कर रहे हो आप?
प्राइवेट शेयर अडानी के बारे में बहुत बेहतरीन बात को भाई को मैं सलाम करता हूं। अरावली पर क्या कहना है भैया, नहीं बोल पाओगे। अडानी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तय कर दिया मेरिट पे, नहीं जाएगी अरावली कहीं। भजन लाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, कांग्रेस का नहीं। अरावली पर मेरी बात खत्म होने दीजिए, दूसरी बात पर आते हैं। इन्होंने कहा है, अरे भैया चुनावी एफिडेविट में राहुल गांधी ने हिंदू का, यही काशी विश्वनाथ मंदिर में राहुल जी फोटो आए थे, बाबा काशी विश्वनाथ का कहा प्रशासन ने और मोदी जी ने फोटो नहीं दी भाइयों। क्यों नहीं दी बताऊं आपको? डर है राहुल जी से, मामला उल्टा पड़ रहा है। अब आते हैं, बहुत बढ़िया बात की, इनका एक प्रश्न और दे देता हूं। अब ये यूट्यूब और थोड़ा सा गूगल पढ़ें। हम सबसे पहले हमारे यहाँ वंदे मातरम, अरे यार आप बताओ, वंदे मातरम हम लोगों ने संविधान में लाया। हमारे यहाँ जब स्थापना दिवस होती है वंदे मातरम कहते हैं। आपके आरएसएस में तो आज तक झंडा एक बार फहरा, हम लोग तो हमेशा झंडा फहराते हैं, और सेना आती है मरती है तो आरएसएस के झंडे में नहीं जाती है भाइयों। मेरा तिरंगा मेरे भारत के झंडे में जाती है, उस भारत माँ के लिए। और बहुत बेहतरीन बात आपने कही, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी पूंजी थे, और होम मिनिस्टर थे। अखंड भारत करा दिया हमने, करके दिखा दिया हैदराबाद को मिला करके। और ये कहेंगे कि आपने प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? जो व्यक्ति 50 में मर गया, इलेक्शन 52 में हुआ था, तो प्रधानमंत्री तो का 50 में बन जाते क्या? 52 में पहला इलेक्शन हुआ। अब ये कहेंगे गांधी जी पर, मैं बता रहा हूं इनका प्रश्न क्या होगा। गांधी जी ने जो भारत के लिए, अब ये गांधी नहीं, ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं, ये वो सावरकर को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने भारत के अंग्रेजों के साथ 60 रुपया पेंशन लिया था। इतिहास में दवा है। हम लोग सावरकर को नहीं मानने वाले, हम लोग गांधी को मानने वाले। इन्हीं के प्रधानमंत्री जी आकर के सारे देश को लेकर के वहीं नतमस्तक हो गए। आप देखिए ओबामा, ट्रम्प सब आते हैं। गांधी कल भी जिंदा था, गांधी आज भी जिंदा है। और अब इन्होंने कहा सैम पित्रोदा और राहुल गांधी का रिश्ता, चलिए मैं वो भी बता देता हूं। राहुल जी गए थे जर्मनी, तो कौन मिलने आया? जो वहां के जिस देश के जितने भी लोग थे सब मिलने आए, और मिल करके विश्व में पटल डंका बज रहा। ये डंका बजाने वाले लोग ट्रम्प से डर रहे हैं और कांग्रेस को सिखा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं भाई साहब, घुमा रहे हैं बात को, समझ में आ रहा है, चिंता लग रही है। बताएं भाई साहब, ट्रम्प ने क्यों सीज फायर कराया? कौन है ट्रम्प भारत का? क्या रिश्ता है डोनाल्ड ट्रम्प से? और मोदी जी का वीडियो है, मैं आपत्तिजनक बात नहीं करता हूं। डोनाल्ड ट्रम्प जी और मोदी के क्या रिश्ते हैं ये सब जानते हैं। फोन आया होगा वहां से, एयर स्ट्राइक रोको, और आज वही मुनीर कहाँ खा रहा है? अमेरिका में खा रहा है। जवाब देंगे कौन है मुनीर? पाकिस्तान का जर्नल है। और बांग्लादेश में अब देखिए, नेपाल खिलाफ, बांग्लादेश खिलाफ। अरे लगाइए INS विक्रांत अग्नि जो मिसाइल है, मारिए ना इंदिरा जी की तरह। मैं पूछ रहा हूं, भारत की जनता बता दे, मेरे बनारस की लोकप्रिय प्रणाम करता हूं बनारस की जनता को। मुझे बताए बनारस की जनता कि बताइए आप बैठे हुए, क्या बांग्लादेश को जवाब नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है? ये अभी देखा होगा आप लोगों ने विधानसभा में, योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे भागे। विपक्ष ने कहा आइए हम भी यही है, आप भी यही है, और कह रहा हूं मैं तैयार हूं, आइए चलते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय, यहां से उठ करके वहीं धरना देते हैं, वहीं पूछते हैं कि क्यों भाई बांग्लादेश पर हमला कब होगा? बताइए रजत जी, है हिम्मत? मैं तैयार हूं, आप चलिए। ठीक है रजत जी, बांग्लादेश पर जवाब कब देंगे? चुप्पी साधे हुए प्रधानमंत्री। पहली चीज तो अभी जब बड़े भाई ने सवाल बहुत अच्छा किया है कि मुझसे पूछा कि याकूब मेनन को फांसी कांग्रेस ने दिलाई। यहाँ बैठे मेरे सारे भाई वो बताते हैं, और बनारस की जनता और आपके लाइव डिबेट के माध्यम से जो देश की जनता, प्रदेश की जनता और काशी की जनता देख रही है। पहली चीज,
उसी प्रधानमंत्री कार्यालय में मनमोहन सिंह से हाथ मिलाता हुआ याकूब मेनन है। याकूब मेनन को कोर्ट किसने किया? याकूब मेनन की सजा रुकवाने के लिए कौन वकील था? यह बताए हमारे बड़े भाई। मैं तथ्यों के आधार पे बात करता हूं। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके नहीं आकर के यहां बोल रहा हूं। और बांग्लादेश की रही बात, तो जरा बड़े भाई आप मुझे यह बताइए, जब बांग्लादेश को इंदिरा जी ने आजाद कराया था जी। तो शायद बांग्लादेश हमारे अखंड भारत का हिस्सा है। हमने बांग्लादेश को क्यों छोड़ दिया? इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। और दूसरी बात, चलिए अभी इन्होंने राहुल गांधी जी की बात की। राहुल गांधी इसी काशी की धरती पर आकर के कहते हैं कि रात 9 बजे के बाद काशी और उत्तर प्रदेश के युवा नशेड़ी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस धरती पर, इसी धरती से हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जन्मे, इसी धरती पर हमारे राजा हरिश्चंद्र जी जन्मे, इसी धरती पर हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी जन्मे, जिन्होंने इतनी बड़ी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी, और ये मुझसे कहते हैं कि इनके नेता आकर के काशी के युवाओं को नशेड़ी कह करके चले जाएंगे और काशी के युवा कुछ बोलेंगे नहीं। हमने 2014 में जवाब दिया, काशी की जनता ने जवाब दिया, भारत की जनता ने जवाब दिया, प्रदेश की जनता ने जवाब दिया। उसी तरह 2019 में, 24 में और 29 में भी इनको करारा जवाब मिलेगा। ये चिंता ना करें, इनको हर एक चीजों का बहुत अच्छे से जवाब मिलेगा। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई जरा बताएं, 2014 से पहले भारत में कुल कितने आईआईटी थे? 16 आईआईटी थे। 2014 के बाद मोदी सरकार ने हर राज्य में एक आईटी विजन के साथ 7 नए आईआईटी शुरू किए। अब देश में कुल 23 आईआईटी हैं। 2014 से पहले देश में कुल 387 मेडिकल कॉलेज थे। आज 2025 तक यह संख्या 85% से अधिक बढ़कर 730 प्लस हो गई है। पिछले 10 वर्षों की सरकारों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। 2014 के पहले कांग्रेस का नारा होता था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबों को लूट लो। 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ गरीबों को घर दिया है। अभी 3 करोड़ गरीबों को घर देने का वादा किया हुआ है, जिनका घर बन रहा है। रजत जी, मैम अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए ना, मेरी भी बात सुन लीजिए। अब ये बताएं मुझे, क्या मेरे बड़े भाई ये बता सकते हैं 2014 के पहले ये सारे घोटाले हुए थे या नहीं हुए थे? 2G घोटाला हो, 2008 में दूरसंचार लाइसेंस के कम कीमत पे दिए जाने वाले आरोप लगे, जिससे सरकार की खजाने को बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ जी। दूसरा, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हुआ या नहीं हुआ? 2013 में कांग्रेस सरकार के समय वीवीआईपी हेलीकॉप्टर जो खरीदे हुए थे, उसमें कथित रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे या नहीं आए थे? सीबीआई के अनुसार जो भी उसमें मध्यस्थ थे अधिकारियों को भुगतान किया गया था। कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, यहाँ पे जितने लोग हैं, कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था? उसके बाद 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम के भी जो आयोजन हुए तो उसमें क्या हुआ था? कोलगेट घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था? मैं बता रहा हूं, घोटालों की लिस्ट बहुत है और इन घोटालों की वजह से यूपीए गवर्नमेंट गई और यूपीए गवर्नमेंट का नाम इनको अभी के इलेक्शन में बदल करके, अपने अलायंस का नाम बदल करके इनको इंडिया अलायंस करना पड़ गया। ऐसी बड़े भाई मेरी क्या मजबूरी थी कि आपको इंडिया अलायंस करना पड़ गया? रजत जी, एक सवाल उठता, आप बोल रहे विकास की बहुत बात हुई, लेकिन अभी भी जनता और युवा पूछना चाहते हैं कि 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? मैम आइए नौकरी पे भी मैं आ जाता हूँ। अभी जो हमारा जी राम जी बिल पास हुआ है जी। उसमें पहले मनरेगा में केवल 100 दिन के रोजगार उपलब्ध था, ठीक। जी राम जी बिल में 125 दिन के रोजगार का अवसर मिला है। पहले जो पैसा मिलता था 15 दिन के बाद पैसा मिलता था, अब 7 दिन में पैसा मिलने लगा है इस बिल को पास होने के बाद।
हाँ हाँ, एकदम एकदम बड़े भाई, आप जवाब लेते रहिए, मैं जवाब देता रहूंगा। आपका जवाब देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करके नहीं आया हूँ। अब देखिए 2014 के बाद नौकरी का स्वरूप बदल गया। आज की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा केवल सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है, हमारे युवाओं के स्टार्टअप भी रोजगार है। स्टार्टअप के दौरान तो पीएम कहते हैं कि पकौड़ा तलने के लिए युवाओं को। देखिए ये, या तो अगर मैं भी बीच में बोलूं, जब बड़े भाई बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूं, और अब उनका क्वेश्चन फिर बीच में, मैं भी बीच में ऐसा ऐसा चीज पूछ लूंगा कि मैं जनता के सवाल पूछ रही हूँ। आप निष्पक्ष होकर के पूछिए। उन्होंने पकौड़ा बोला, आपने यहाँ पकौड़ा बोल रहा है, या तो उन्होंने अभी तक ये बोला ही नहीं, मैं जनता के सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, उन्होंने बोला तब आपने मुझे कोल्ड किया। जी नहीं, सुन लीजिए। उसके बाद पिछले वर्षों में केंद्र सरकार व राज्यों में लाखों भर्तियां हुई हैं, रेलवे में, रक्षा पुलिस में, शिक्षक स्वास्थ्य भर्ती प्रक्रिया अब एकदम पारदर्शिता से हो रही है। पहले क्या होता था 2014 के पहले? बड़े भाई इसका जवाब दे दें, क्या ये सच नहीं है? ठीक, बड़े भाई एक मिनट, मेरा सवाल, बड़े भाई से जरा सवाल हमारा पूछ लेने दीजिए। जिस याकूब मेनन को आप अभी कोर्ट कर रहे थे, क्या ये सच नहीं है? बड़े भाई आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से जाकर के प्रधानमंत्री कार्यालय में मिला था या नहीं मिला था। दूसरी चीज, राम को, हमारे आराध्य, हमारे पुरुषोत्तम राम को काल्पनिक बताने वाला कांग्रेस का ऐसा कौन सा वकील था जिसने रात में जाकर के कोर्ट खुलवा करके ये बोला कि राम काल्पनिक है? दूसरा चीज, जब अयोध्या में मंदिर निर्माण पूरा हुआ था और मंदिर में जब हमारे राम आ रहे थे अयोध्या में, तो जब कांग्रेस के न्योता दिया गया तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों बहिष्कार किया? उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो कि उस समय वर्तमान में कांग्रेस में थे, वो आए तो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली कि मैं राम और राष्ट्र से समझौता नहीं करूंगा। ठीक है, आप बोले, लेकिन वहां तक बोले जहां तक तथ्य सही हो, जहां तक आप देश के नौजवानों को गुमराह ना कर पाए। ठीक, घोटालों की एक लंबी लिस्ट। बहुत बेहतरीन बात रजत भाई ने की है, बहुत बेहतरीन। भैया अब हमें एक बात ये बता दो, आप कहाँ से शुरुआत करूं? चलिए आईआईटी से ही करता हूँ। आईआईटी की नींव तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी, उस पंडित जी को जिनको ये पानी पी पी के गाली देते हैं, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अभी एक एम्स की बात, बड़ा बेहतरीन बात में मैं इंतजार कर रहा था। देखिए रजत जी बहुत मजे हुए व्यक्ति हैं, और मैं इंतजार कर रहा था अपनी बारी की कि मुझे भी मिलेगा तो मैं बोल पाऊंगा। देखिए ऐसा है, अभी बिहार चुनाव में इन्होंने एक एम्स किया। भैया मैं बता दूं, आप लोग गूगल कर लेना और जाके देख लेना, बिहार में अभी चुनाव हुआ है, बिहार में इन्होंने एम्स की घोषणा की। एम्स में केवल खाली जमीन है भैया, वहां एम्स नहीं बना है। एम्स के लोग यही काशी विश्वनाथ, यही काशी जो विश्वविद्यालय है वहां पर आते हैं। एक बात आज रजत जी ने ये मान लिया कि हमारे मनमोहन सिंह ने काम किया है। देखो माना ना, अभी आपने देखिए कुछ देर पहले, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बहुत सही बात कहा है इन्होंने। पंडित मदन मोहन मालवीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री जी, वही लाल बहादुर शास्त्री भैया, वही लाल बहादुर शास्त्री का भी काम मान ले। देखिए मान रहे हैं, अभी तक मोदी नहीं मानते थे। इनके यहाँ इनकी एक सांसद कहती है, क्या नाम है, मंडी से सांसद जी है, कंगना जी, बड़ी अच्छी पिक्चर भी देखती हैं, करती हैं। वो मैडम कही थी कि 2014 से पहले आजादी नहीं मिली थी। बताओ साला कौन सा, हमें नहीं समझ में आता है। क्या भांग वांग पी के हो? 47 में सुभाष चंद्र बोस का जो था योगदान नहीं है, भगत सिंह का योगदान नहीं है? और बहुत बेहतरीन बात, अब देखिए समय दीजिएगा, बहुत बेहतरीन। याकूब मेनन साहब की बात कर रहे हैं, याकूब मेनन, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल याकूब मेनन साहब नहीं, बिल्कुल कह रहा हूँ, पार्टी को साहब नहीं बोल सकते। बोल रहे हैं, सुनिए, वो याकूब वो याकूब मेनन को ये साहब बोल के करते हैं और आतंकवादियों के साथ 2014 के पहले आप बौखलाए, आप एक आतंकवादी को साहब बोल रहे हैं। आप कैसे इस देश को ठीक है बिल्कुल सुनिए, रजत जी आप अपनी बारी का सुनिए, याकूब मेनन को साहब बोल रहे हैं
नहीं, आतंकवादियों को यहाँ पे नहीं, आप आतंकवादियों को साथ बोलेंगे, हम आतंकवादियों को गोली मारेंगे। ठीक है, ठीक है। हम आतंकवादियों को गोली मारेंगे। हमारी आतंकवादियों को ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रजत जी, आप बौखला गए। रजत जी आप अपनी बारी का इंतजार करिए। मेरे याकूब मेनन को हमने मैंने साहब बोले हैं, आपके रिकॉर्डिंग में मैम लाइव चल रहा है, ऐसे आतंकवादियों को गोली मारना चाहिए और भारतीय सेना ने गोली मारी है। या एक मिनट अपनी बात देखिए, बीच में बोले यही है भाजपा का। आप मैं आतंकवादियों को साहब बोलेंगे तो हम बोलेंगे, आप आतंकवादियों को साहब क्यों बोलेंगे? हम एक एग्जाम्पल, अब मेरी पूरी बात नहीं खत्म होने दिया। देखिए शांतिपूर्वक करिए। मैम, आप पहले इस बात को वापस कराइए कि याकूब मेनन साहब, अगर आप ये वापस नहीं लेंगे तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। मैं डिबेट छोड़ के इसलिए क्योंकि आप लोगों के भी अंदर में मान लूंगा कि आपके नेता के अंदर आतंकवाद है। अब देखिए, इसीलिए आपने याकूब मेनन को साहब बोला है और लाइव के माध्यम से बोला है। इसीलिए कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर है। ठीक है, ये था कुलदीप सिंह सेंगर। मैं भी जवाब देता हूँ। आप पहले माफी मांगिए देश की जनता से। आप पहले यहाँ पे देश की जनता से माफी मांगिए कि ऐसे आतंकवादी को आपने साहब बोला है। अब मैं बोल लूं? ठीक है, अब ठीक है। रजत जी आपकी बारी आएगी। 1 मिनट देखिए मैम, अगर आप ऐसे तो हमें बोलने दो। आप देखिए रजत जी आपकी बारी आएगी। रजत जी आपकी बारी, आपको कोड कराइए कि इन्होंने याकूब मेनन जैसे रजत जी साहब कैसे बोला। मैंने साहब नहीं बोला, आपने साहब बोला है। अब मैं कह रहा हूँ, ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, पूरी यही है, भाजपा क्लिप काटती है। मैंने केवल आपकी जनता देख रही है, आपने बोला है साहब, आपके लिए साहब होगा, आपके राहुल गांधी के लिए साहब होगा, आपके लिए सोनिया गांधी के लिए साहब होगा। वो आतंकवादी था, है और मरते दम तक रहेगा। तो आप सही बोलिए, अब आप सही बोलिए, दबाव में सही बोलिए। आपको बोलना पड़ेगा, नहीं आप लोग के ऊपर दबाव डालना आपको है। नहीं, दबाव का डर हमें नहीं है। ठीक है। अरे जब आपकी यूपीए गवर्नमेंट थी तब हम लोग नहीं डरे, तो अब आपसे क्या डरेंगे? सुनिए, ठीक है, अब उन्होंने मान लिया आतंकवादी है वो। ठीक है, अब एक मिनट, अब ये फिर बोलेंगे बीच में। या तो रजत जी आपकी बारी, आप अपनी बारी का वेट करिए। आप अपने बारे में बोलिएगा, आपने आधा काटा है। ठीक है। और यही भाजपा का चरित्र भाइयों, मैं यही दिखाना चाहता था। और देखिए, ठीक है रजत जी आपकी बारी आएगी। याकूब मेनन को हम लोगों ने टांगा, और मैंने जो बोला है मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी से हाथ मिलाते थे, हमने वकालत करके टंगवा दिया उसको फांसी पे। मेरिट पे मुकदमा हुआ है और तय हो गया है। सुनिए, अब आप बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं टांगा, और आप कह रहे हो हमारे सरकार ने जो जोरदार थप्पड़ मारा है। और मैं कह रहा हूं, आतंकवादियों का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के लोग करते, कांग्रेस के नहीं करते। मैं बता रहा हूं, और सुनिएगा रजत जी, और अगर धैर्य होगा तो बिल्कुल सुनिएगा मेरी बात जी। आप बात कर रहे हो, आपके यहाँ पर आखिर ऐसा आपका क्या रिश्ता है पाकिस्तान से, उस आतंकवादी की फैक्ट्री से जिसमें आप बिरयानी खाने जाते हो? बताओ। मैं बोल रहा हूं, अगर आप चिल्ला सकते हो तो आपसे 4 गुनी आवाज हमारी है, क्योंकि आप बिरयानी खाने गए थे एक साहब पर, जिसको पूरी बात सुना भी नहीं मीडिया ने, चिल्लाने लगे। और उस पाकिस्तान देश का क्या, जहां पर बिरयानी खाने जा रहे थे, और पूरी बात आपने 2.5 मिनट बोली। मुझे भी समय दीजिए, तय हुआ है मैं कि 2.5 मिनट मैं भी बोलूंगा। आपसे कम ही बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं भाई साहब, आप पूरा सुनते नहीं है। यही ठीक है, सवाल का इंतजार करिए रजत जी। देखिए आप लोग सवाल का इंतजार करिए। तो ये भी आप लोग सवाल का इंतजार करिए। जनता से डर गए, अपनी भारत की जनता से डर गए, आपने साहब बोला है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये फोटो आई है, पीछे किसकी लगी है? कैमरा दिखाइए भैया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। किसके साथ? वो 1 मिनट सुनिए, ये कुलदीप सिंह सेंगर है, जो कल भारतीय जनता पार्टी के लोग जा करके समर्थन कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम स्टे करेंगे और वापस जाना पड़ेगा। एक तस्वीर और दिखाता हूं, रुकिए,
चिल्लाहट है। ये कौन है रेड रंग में? कौन है? पहचानिए, करते ना राजीव, बताइए कौन व्यक्ति है ये? मोहिल चौकसी, जो भागा है भगौड़ा। दिखाइए भाई कैमरा, आप देखिए, दिखाइए जनता को, आप लोग निष्पक्ष है, दिखाइए, जी जी। इसको भी दिखाइए। ये कौन है? विजय माल्या। जी देखिए कैसे खड़े हैं, कितना हाथ में हाथ है, किसी की हिम्मत प्रधानमंत्री में कंधा पे हाथ डाल करके। देखिए भाई, देखिए आप लोग भी देखिए, जनता आइए देखिए। एक और दिखा रहा हूं, वाह, यही तस्वीर सबसे बेहतरीन है। ये पीयूष जी, जैसे आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप जिस तरह से उन्नाव केस की बात कर रहे हैं, तो एमपी के भी सीतापुर के आपने नाम सुना होगा, राकेश राठौर जी, हाँ, जिनका नाम आया है बलात्कार में ही। मामला उच्च न्यायालय में एक जगह मामला लंबित है और एक जगह तय हो गया है, अंतर समझिएगा। यही है ना संविधान की किताब जिसपे मोदी जी बड़ा प्रहार कर रहे थे, जिसकी शपथ लेते हैं, यही है जो चल गई इस बार। इस बार ये किताब चल गई राहुल जी की, और बार बार जिसको कोट कर रहे हैं, भाई साहब बिरयानी खाने वाले आप लोग हो, हम लोग तो टंगवाने वाले। अब रुक जाइए, आपने बीच में मेरा 2-3 मिनट खा भी गए, तब सुनिए धैर्य से। चिल्ला तो आप रहे थे, हम तो आपके बारे में चिल्लाए नहीं। अब आप सुनिएगा। मैं आपको एक बात और बताता हूं रजत जी, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, मानते संविधान में आस्था, इस किताब में आस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो किताब है जी। और मृत्योपरांत हम लोग उस इंदिरा जी की विरासत है जिन्होंने भारत देश के लिए कितना काम किया। और आप आज हमसे मुद्दे की बात कर रहे हैं, और आप, अरे भाई ये वो लोग हैं जो कहते हैं पकौड़ा तलना रोजगार है। आप बताओ, पीएचडी के लोग क्या पकौड़ा तलेंगे? रुक जाइए, मुद्दे पर आने दीजिए, आप भागोगे। 59,000 शिक्षक घोटाला आप ही के राज्य में हुआ है ना? आपकी स्वर्गीय नेता से ठीक है, 59,000 शिक्षक घोटाला आप ही के गवर्नमेंट में हुआ है। आज भी वो इंतजार कर रहे हैं, बीएलओ एसआईआर पर आते हैं, बीएलओ की आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जाने का वो नहीं है। एक मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार के, भाग गए, आधे रास्ते पे दौड़ाया था जनता ने। बिहार में भी वीडियो आया है, यूपी में भी पिछले बार आया था। और इनके समर्थन के लोग क्या कहे थे? ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहे थे? कुलदीप सिंह सेंगर साहब अब नहीं बोलेंगे। पूछिए, बोलेंगे, चिल्लाएंगे कुलदीप सिंह सेंगर साहब पे? चिल्लाएंगे? पूछिए, चिल्लाएं जी, बोलिए। कुलदीप सिंह सेंगर पे क्या कहेंगे? देखिए कुछ और अब बोल लीजिए, आपकी बारी है, हम नहीं चिल्लाएंगे। लेकिन ठीक है, अब आप शांत रहिए। ठीक। कुलदीप सिंह सेंगर 2017, ठीक 17 ना भैया? बोलिए, आप बोलिए, बता दीजिए, हो सकता है जवाब आपको देना, हम देंगे ना। जिस वक्त ये दोषी पाए गए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले इनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की। मुख्यमंत्री नहीं करते, वही तो जानकारी नहीं है। आपने बोला, मैं भी बोल देता हूँ। अरे मेरे स्पीकर करता है, दीजिए। यही हुआ था पिछली बार, बता रहा हूँ। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। साहब हमें बोल तो लेने दीजिए, हमें बोल तो लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। हम आतंकवादियों को साहब नहीं बोलते ना। आप बिरयानी खाते हो? अरे हम बिरयानी आपको खिलाते भी है, सुनिए। वेजिटेरियन हूँ भैया, मुझसे बिरयानी और की बात मत करिए। इनकी दादी ने इस देश में इमरजेंसी लगवाई। बस सबसे बड़ी बात। अच्छा दूसरी चीज, साहब रुक जाइए साहब। अरे साहब देखिए जनता प्लीज, अब पहले सुन लीजिए। ठीक है, अब रजत जी को सुनिए। अरे भैया, अरे भैया सुन तो लो। अरे भैया सुन तो लो। देखिए जनता जो यहाँ बैठ रहे दर्शक जो है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, आप लोग को मना किया गया है बीच में नहीं बोलने के लिए। आपको जो है सबसे धीरे इकट्ठे नहीं करना। देखिए राजनीतिक चीजों आपसी मतभेद मत
बनाइए। एक मिनट देखिए, आप लोग मना करिए भैया। देखिए हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक अच्छा मैसेज। जब आप बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, हाँ तो सही बोल रहे हैं। देखिए मैंने पहले बोला था कि आपको जो है इस तरह से भीड़ इकट्ठे नहीं करनी है। भैया शांत हो जाइए। देखिए राजनीतिक चीजों को आप जो है आपसी मतभेद मत बनाइए। देखिए हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक अच्छा मैसेज जाए, आप ऐसा करिए। अब मैं बताऊं? हाँ ठीक है, आप शांति रखिए। ये राजनीतिक चीजों में आप आपसी मतभेद मत करिए। ऐसा है। अब मैं ठीक है, अभी देखिए बोल लेने दीजिए। आप नहीं, बड़े भाई बोल लेने दीजिए। हम लोग बड़े एक मिनट सुन लीजिए। हम सब लोग बनारस के लोग हैं। रजत जी भी यहीं बनारस में हैं, हम लोग भी यहीं बनारस में रहते हैं, सब लोग का घर बनारस में है। ऐसा कोई आपस में चीजें ना हो जिससे कोई समस्या हो, चाहे इधर के कार्यकर्ता हो चाहे मेरे उधर के भाई हो। हम लोग सब लोग बनारस में ही रह जाएंगे। राजनीति अपनी जगह है। हाँ। मुद्दों पर बात करिए, और यहाँ पर मुद्दों के लिए हम लोग आए हुए हैं। ठीक है कोई पीयूष जी, एक मिनट, हमारा आपका कोई द्वंद्व नहीं है। हम दोनों लोग अभी देखिए, बात कर रहे देखिए हैं। पीयूष अपने जी, लोगों को कहिए कि अपने लोग डिसिप्लिन में रहें, बस इतनी बात है। ठीक है। अब रजत जी आप बोलिए। देखिए, इन्होंने कई फोटो दिखाई। इन्होंने बोला कि इन्होंने याकूब मेनन को फांसी चढ़वाई। ये फोटो देख लें, याकूब मेनन के साथ कौन है। ठीक, अब दूसरी चीज, बड़े भाई ने अभी बोला कि सदस्यता स्पीकर रद्द करता है विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है भैया जी। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री है तो हमारा। चलिए ठीक, मैंने आपके लिए मान लिया कि मैंने बाय मिस्टेक बोला। भैया बड़े भाई बात तो सुन लीजिए फिर। ठीक बात कर रहे हैं। ठीक, एक मिनट आपको समय दिया जाएगा। क्या इन्होंने आपके ही बाइट देते समय ये नहीं बोला था कि इन्होंने मुस्लिम राष्ट्रपति बनाया है? जी जी। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग याकूब मेनन के साथ हाथ मिलाते हैं क्या वो उनको फांसी की सजा दिला सकते हैं? दूसरी चीज, बड़े भाई ने मदन मोहन जी का नाम लिया, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लिया, राजा हरिश्चंद्र जी का नाम लिया जी। तो इन्हीं के नेता काशी के युवाओं को आकर के नशेड़ी कहते हैं, क्या ये उचित है? जी। और मैम ये बात आपको भी पता थी और मेरे सारे यहाँ बैठे भाइयों को पता होगी, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, कि राहुल गांधी ने ये बयान दिया है। जी। ठीक, कि काशी के युवा और उत्तर प्रदेश के युवा नशेड़ी। ठीक, मुझे नहीं लगता है कि मेरे यहाँ जितने भाई बैठे हैं दशाश्वमेध घाट पर उनकी रैली के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। ठीक, तीसरी बात, क्या ये बात सच नहीं है कि सबसे पहले आजादी के समय जब प्रधानमंत्री तय करना था तो उस वक्त की सबसे बड़ी वोट चोरी 28 वोट हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था और 2 वोट से जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री हो गए और हमारे लौह पुरुष जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। रही बात, बड़े भाई ने बोला कि कांग्रेस ने बहुत काम किया है। हाँ, मैंने आपको काम गिनाया, उन्होंने बहुत काम किया है। इतने घोटाले मैंने बता दिए, और घोटाले मैं बता देता हूं कि कांग्रेस ने और क्या क्या काम किए हैं, मैं बता देता हूं। 2004 से 9 के बीच में कोयला ब्लॉकों के आवंटन में पारदर्शिता न होने के आरोप लगे, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। यह मामला बाद में सार्वजनिक रूप से सामने आया था। एडर्स हाउसिंग सोसाइटी घोटाला ये भी हुआ था। ठीक, नेशनल हेराल्ड भूमि NDAGL मामला, जिसमें राहुल गांधी अभी भी बेल पर हैं, सोनिया गांधी जी अभी भी बेल पर हैं, और जिस प्रधानमंत्री जी को ये कह रहे हैं, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने
ट्रम्प के कहने पर सीज फायर किया। देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता है, जब प्रधानमंत्री लोकसभा में यह कह दे कि सीज फायर हम लोगों ने नहीं किया है, हम लोगों ने अभी अपने युद्ध को विराम दिया, ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, हमने किसी के कहने पर मध्यस्थता नहीं की है, तब भी इन लोगों को विश्वास नहीं होता है कि देश के सबसे बड़े सदन में जब इस देश का प्रधानमंत्री ये बोले कि हमने किसी के दबाव में आकर के समझौता नहीं किया, सीज फायर नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ऑपरेशन 2.0 सिंदूर कभी भी हो सकता है। जब यहाँ का सेनाध्यक्ष कह रहा हो, जब हमारे सीडीएस कह रहे हो, तब भी इनको ये लगता है कि ये कांग्रेस की मध्यस्थता असल में है क्या कि 2014 के पहले जब पाकिस्तान घर में घुस करके मार देता था तो ओबामा यूएन के पास चले जाते थे, खटखटाते थे कि हमको बचाइए। आज हम अपने दुश्मनों के घर में घुसकर मारते हैं और भारत का नेतृत्व इस समय ऐसा नेतृत्व है कि जिसको विश्व भी आंख नहीं दिखा सकता, और विश्व के बड़े नेता ये कहते हैं कि भारत आज पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। मेरे बड़े भाई, थोड़ा सा मुझे ये जानकारी दे दीजिए कि क्या आपके नेता ने बनारस में आकर के, यूपी की धरती पर आकर के, उत्तर प्रदेश में आकर के, बनारस की धरती पे आकर के ये कहा था कि नहीं कहा था कि बनारस के युवा और उत्तर प्रदेश के युवा नशे में धुत हैं, जबकि इसी काशी से लाल बहादुर शास्त्री जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी और हमारे राजा हरिश्चंद्र जी ऐसे कई विभूतियां जो काशी की धरती पर जन्म ली हैं, आप उस धरती के युवाओं को अगर नशेड़ी कहेंगे राहुल गांधी जी, तो आपको काशी के युवा, काशी की आम जनता, प्रदेश की आम जनता और देश की आम जनता 2029 में भी बाहर का रास्ता दिखाएगी। रजत जी, कहीं ना कहीं हमने योगी जी के भी कई बयान दिए हैं जो मुस्लिमों के खिलाफ होते हैं। ग्रीन वायरस उन्होंने मुसलमानों को कहा है। देखिए, जो मौलाना बरेली में जी। या उत्तर प्रदेश के किसी भी स्थान पर लड़ाई लड़ाने का काम करेगा, आपस का सौहार्द बिगड़वाने का काम करेगा, तो उसको मुख्यमंत्री जी ग्रीन वायरस कहेंगे और हम भी ग्रीन वायरस कहेंगे। और मुख्यमंत्री जी का बहुत साफ कहना है कि वो मार्च अप्रैल में भी शिमला मनाली दिखा सकते हैं यूपी में, और जिनको जिनको वो शिमला मनाली का अनुभव प्राप्त है वो दोबारा उठने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यूपी में अगर रहना है तो बहुत शांति से रहना है, आपसी भाईचारा सौहार्द को बना करके रखना है। आप हमारे त्योहारों पे ना कुछ बोले, हम आपके त्योहारों पे कुछ नहीं बोलेंगे, और हम सब एक, जब भारत में है तो हम लोग भाईचारा बना करके ही रहें। अगर कोई ईंट फेंकेगा हमारे ऊपर तो हम उसको माला नहीं पहनाएंगे। ठीक है पीयूष जी, जिस तरह से इसका मैं उत्तर दे देता हूँ एक एक करके। मुझे यकीन है कि रजत जी मेरे उत्तर को बड़े धैर्य पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने मुझ पर बड़ा तेज हमला और वो किया हुआ है, तो इस तेज हमले का जवाब भी ये धैर्य से सुने। इन्होंने कहा स्पीकर हमारा होता है। भैया, हमने तो संविधान में पढ़ा है कि स्पीकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का होता है। एक बात। दूसरा, क्या कह रहे हैं राम मंदिर पर अभी कुछ देर पहले कहा था। देखिए, मुद्दा पर बात होनी चाहिए, मुद्दा बता रहा हूं जी। अब राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने हलफनामा दिया है कि हमारा इस आंदोलन से कोई भी सरोकार नहीं है, ताला हमने खुलवाया। हाई कोर्ट में 2010 में जो फैसला आया हमने आया। हैसियत थी, बहुमत की सरकार थी ना 14 में, अल्पमत में नहीं थी आज की तरह, बहुमत की सरकार थी। स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाते, जैसे काले कानून पास किए हो, कर दिए होते, राम मंदिर का बन गया होता, लेकिन नहीं बनाएंगे। शंकराचार्य ने भी किया, अब शंकराचार्य को भी कहेंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी और उनके साथ 3 थे, गए थे ना अंबानी में, अंबानी के प्रोग्राम में गए थे, वहां पैर भी छुए हैं।
बनारस में भी आते हैं, वहां भी छूते हैं। गौ हत्या चल रही है, इन्हीं का मंत्री, मैं शंकराचार्य को कोट कर रहा हूं, फिर मत कहिएगा व्हाट्सएप 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 आप पढ़ते हो। हम लोगों ने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। व्हाट्सएप पर ज्ञान मत दीजिए, व्हाट्सएप आप ही समय आया। सुनिएगा, संचार क्रांति हम लाते हैं, व्हाट्सएप नहीं लेकर आते हैं। अब आप बात कर रहे हो कि जो शंकराचार्य जी ने अभी गौ हत्या हुआ, आपका एक मंत्री किरण रिजिजू साहब मंत्री हैं, उस पर नहीं खोलेगा खून, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है। गाय हमारी माता है, हम कहते हैं। और जिस बात पे आप करो है ना, हिंदुत्व की सरकार कहते हैं, तो बैन करें, नहीं करेंगे। दूसरी चीज, क्योंकि बीफ का कौन कारोबारी उत्तर प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा बीफ भी उत्तर प्रदेश से ही जा रहा है। अब नहीं रात में शिमला मसूरी जाएगा, पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए। और कह रहा हूं, चैट जीपीटी भी कर लीजिएगा और स्पष्ट बताएगा। अब मैं बोल रहा हूं, अब आइए मुद्दे पर फिर बोलता हूं। जो बात आप कह रहे हो, अब मुझे आप एक बात बताइएगा। हमारे ये अभी कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं बोले, कहें मुख्यमंत्री। अरे कल कौन स्वागत करने गया था? भारतीय जनता पार्टी के नेता गए थे ना, कि कांग्रेस से गए थे? राहुल जी का प्रभाव देखिए साहब, वो महिला गई, और जब वो महिला गई तो फिर सीबीआई को भी चैलेंज करना पड़ा। और क्यों चैलेंज करना पड़ा? क्योंकि ये ताकत है भारतीय न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका की। राहुल गांधी पे कितना घोटाला गिना दिए। सीबीआई तुम्हारी, ईडी तुम्हारी, पुलिस तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, कितना इंजन टकरा रहा है आपस में। पार्षद तुम्हारा, बनारस में मेयर तुम्हारा, उसके बाद विधायक तुम्हारा, मंत्री तुम्हारा, सांसद तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारे, मंत्री तुम्हारे। एक चीज नहीं साबित कर पाए राहुल जी के खिलाफ। अरे करो ना सीबीआईडी, कॉमनवेल्थ। तो ये मैं पूछ रहा हूं, कर लीजिए। सब लोग मोबाइल रखे हैं, गूगल उठाइए, और राहुल जी के पास एक भी कन्विक्टेड वीडियो आ जाए, फोटो आ जाए, और तो और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मुझे दिखा दीजिएगा, राजनीति छोड़ दूंगा। पीयूष जी, कहीं ना कहीं, नहीं, एक मिनट में सवाल का जवाब दीजिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर एंटी नेशनल और एंटी हिंदू होने के आरोप लगते हैं। बहुत बेहतरीन बात की, बहुत बढ़िया बात की। राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया, एंटी हिंदू कौन? शंकराचार्य जी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए अभी तक राम मंदिर? एक बात आप मुझे, वो राम मंदिर क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले अजय राय जी गए, और राम मंदिर की आप बात करो, जिन्होंने हमने ताला खुलवा दिया, हमने राहुल जी का फोटो देना, ये दे विश्वनाथ मंदिर की फोटो नहीं देंगे, क्योंकि पता है हमारी राजनीति। इनसे 4 मुद्दों पर बात करिए, कहिए कि 2 मिनट उसके अलावा बोल लें। पाकिस्तान, उसके बाद ये 4 चीज छोड़ के 2 मिनट बोले। पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, उसके बाद ये बात करते हैं कि हमने ये कर दिया, अब ये कह रहे हैं अमेरिका की बात कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी का आ रहा है, एक को ट्वीट आया, बताओ आप लोग, एक को कहा डोनाल्ड ट्रंप को स्पीकर में, डोनाल्ड ट्रंप तो चिल्ला के बोल रहे हैं अपने सीनेट में कि मैंने रुकवाया है। अरे हिम्मत होती, और वही डोनाल्ड ट्रंप बाद में खाना बोल के खिला रहा है। और दिल्ली के पॉल्यूशन पे कहे ना घोषणा पत्र में 10 महीने में साफ कर देंगे। दिल्ली में कितने सिगरेट जल रहे हैं सबको पता है, नहीं बोल, मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, तब बताएंगे हिंदू, आतंकवादी, याकूब। आपकी पार्टी पे एक मिनट, आपकी पार्टी पे क्यों आरोप लगते हैं? आपकी पार्टी के कन्हैया कुमार ने जेएनयू से बयान दिया था, आपको पता होगा। बोलिए बोलिए। भारत टुकड़े टुकड़े होंगे। बहुत बेहतरीन बात। सीबीआई शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। ईडी है, और उसी 370 का बयान उसी अमित शाह ने दिया था कि जेएनयू में इस तरीके का कोई नहीं, उठा लीजिए वीडियो, नहीं तो मैं भेज दूंगा। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि कोई ऐसी बात नहीं है, ईडी सीबीआई आपकी है, उठाओ कन्हैया कुमार जी को, आपको लगता है दोषी साबित करो और भेजो न्यायालय में, न्यायालय शरण में जाएंगे। नहीं है,
कोई प्रूफ? तो कहा तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बहुत कुछ है कि ऐसी क्या मेरी मजबूरी कि मैं तेरा दीवाना हो गया, तू मेरी दीवानी हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। और ये काशी की जनता अजय राय जी को 4,56,000 वोट उसी राहुल जी के बयान के बाद दी ना। और बताएं क्या नरेंद्र मोदी 2029 से बनारस से चुनाव लड़ेंगे? केजरीवाल जी चले गए, शालिनी यादव चली गई, उत्तर प्रदेश और काशी का बब्बर शेर, काशी का और उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसा शेर माननीय श्री अजय राय जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, नरेंद्र दामोदर दास मोदी से 3 बार लड़ा। अब तो आ जाओ भैया, आओ एक एक बार 29 में और आमना सामना हो जाए और इस बार उखाड़ करके फेंक देंगे। और यूपीए की सरकार जिन पर आरोप लगा रहे हो, अरे झूठा एम्स बनाने वाले, हमारे रिंग रोड को रुकिए, आइए काशी पर बात करेंगे। हमारे रिंग रोड पर एक भी अगर कोई अस्पताल खुलवाया हो। पीयूष जी देखिए, समय की सीमा भी है। मैडम अगर प्रश्न ले रही हैं तो फिर लीजिए, क्योंकि मुद्दे पर बात हो रही है। जो कहते हो आप भागने के लिए चक्कर में हो। हम लोग दौड़ा करके 29-27 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 27 में मुख्यमंत्री हमारा होगा और चाहेंगे तो 29 में प्रधानमंत्री यही श्रीमान राहुल गांधी जी को यहीं से संसद पहुंचा करके प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जो हे राम जी हो है ना, वो क्यों ना आप हमारी चुराए हो, तो वही जी राम जी, जनता कह रही है राम जी, नाम चुराने से नहीं होगा। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ठीक है ठीक है। अब लास्ट में हम आपसे बयान लेना चाहते हैं, जिस तरह से 29 में दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी जी शपथ लेंगे। देखिए तनीषा जी, पीयूष भैया हमारे बड़े भाई हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। अब देखिए, राजनीति करना है, ठीक जी, तो अब क्या बोलूं, अब थोड़ा सा हो सकता हो कि राहुल गांधी जी थोड़ा सा और पार्टी में बुद्धि विवेक दें तो 29 में सरकार बन जाएगी। खैर, बड़े भाई हैं, सपना देखना चाहिए, अच्छी बात है, सपना देखते रहें। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन जी, जिनकी बड़े भाई बात कर रहे थे, 2017 में यहाँ किसकी सरकार थी? लाठीचार्ज शंकराचार्य जी पे किसने कराया? पहली बात जी, ठीक। अब आइए यहाँ ईडी सीबीआई, बड़े भाई खेलते बहुत अच्छे से हैं। चुनाव आयोग को इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर जब वह रिटायर हो गया तो उसको राज्यपाल बना दिया गया, ठीक। वीएस रामदेवी जब रिटायर होती हैं तो उनको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। इनसे पूछ लीजिएगा कौन है। अश्विनी कुमार जी, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सिक्योरिटी अफसर थे, उनको सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया। अब आप ये सोचिए कि 2014 तक ईडी सीबीआई किसके हाथ में थी, और बड़े भाई अभी भी मुद्दे से भटक रहे हैं। जी, मैं अपने बड़े भाई पीयूष श्रीवास्तव जी की बहुत इज्जत करता हूं कि वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन मैं बस इतना कहवाना चाहता हूं कि क्या इनके नेता राहुल गांधी जी खुले मन से कह दे कि वो हिंदू हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम कह दे, सैम अंकल के पीछे छुप करके नहीं होगा। और बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो ठीक है, तो जिन्ना का मुन्ना भी नहीं बनना चाहिए। ये लोग जो जिन्ना का मुन्ना बन करके घूम रहे हैं, अपने आपके अपने अंदर के गिरिबान में झांक करके देखें, फिर दूसरे को ये शीशा दिखाएं। और रही बात मुद्दों की, इन्होंने 4 मुद्दे गिनाए। धारा 370-35 से पे बड़े भाई क्या कहेंगे? अरे भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तो हो रहा है। 2014 के पहले स्टोन प्लेटनिंग कहां होती थी? 2014 के पहले
प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी क्या करते थे जब सेना के ऊपर पत्थर चलता था, ईंट चलती थी, पाकिस्तान के झंडे दिखाए जाते थे, ISIS के झंडे दिखाए जाते थे जुमे के दिन। और अब आप ये 370 दिखा रहे हैं। यही है ताकत, यही खत्म हुआ है ना। 2014 के पहले आपने क्यों नहीं हटाया? 2014 के पहले क्यों नहीं हटाया? भारतीय जनता पार्टी देखिए चल रहा है। नहीं चलेगा। आप क्यों नहीं करते थे पीयूष जी? आपके नेता राहुल गांधी क्यों नहीं करते थे? एंटोनियो माइनो क्यों नहीं करती थी? मनमोहन सिंह जी क्यों नहीं करते थे? आप मुझे पता है। देखिए घबराहट। 2014 के पहले हिंदू धर्म को सिर्फ और सिर्फ भगवान आतंकवाद करते थे। आप यही तो राहुल, आपकी पार्टी ओरिजिनल एंटोनियो माइनो की है, आपकी पार्टी ओरिजिनल इटली की है, इसको मानिए। इस पर भी बोलेंगे। यह कह रहा है ओरिजिनल पार्टी इटली के है हमारे लोग, इसका मतलब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। आपके लोग हो ही नहीं सकते। आपके लोग एंटोनियो माइनो है, आपके लोग सैम पित्रोदा है, आपके लोग एंटोनियो माइनो है, आपके लोग सैम पित्रोदा है जो कि विदेश में जाकर के भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। देख ले, ये यूट्यूब पे वीडियो में देख ले कि सैम पित्रोदा भारत का सर झुकाने का काम किए है कि नहीं किए हैं। केवल संविधान दिखाने से नहीं होगा। आपको सुनिए, आपको जिन्ना के मुन्ना के बारे में बताना पड़ेगा कि 2014 के पहले वो जिन्ना का मुन्ना क्यों नहीं धारा 370-35 से पे बोलता था। अरे आप अभी बताएं, आप जिन्ना के मुन्ना को बताइए। आप जिन्ना के मुन्ना के नहीं, आप जिन्ना के मुन्ना के बारे में, आप जिन्ना के मुन्ना के बारे में बताइए। आप भतीजे को बताइए। नहीं, अभी आप इसका जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। नहीं, इसका जवाब दीजिए, इसका भी जवाब दीजिए। आप जवाब डाल रहे हैं। राहुल गांधी माफी, राहुल गांधी जिन्ना के मुन्ना माफी मांगे कि काशी के युवाओं को और उत्तर प्रदेश के युवाओं को उन्होंने नशेड़ी कहा है, माफी मांगे काशी की धरती पर। अरे इस पर बताइए ना कि कैसे बोल दिया आपके नेता यहाँ के युवाओं को नशेड़ी। ठीक है। 2014 के पहले बता दीजिए ना भैया। नरेंद्र मोदी डरता है। आपने संविधान में तो इमरजेंसी लगा के यही है सुप्रीम, यही है सुप्रीम। यही किताब की शपथ लेते हो ना, यही लेते हो ना शपथ। एंटोनियो माइनो से पूछिए कि राहुल गांधी की दादी ने कैसे इमरजेंसी लगा दी थी, कैसे संविधान का हनन किया था। देखिए अब मेरा भी उत्तर ले लीजिएगा, ठीक है? इन्होंने दे लिया, बहुत सुना। 370-35 से बताइए। भैया बता तो रहा हूँ, सुनोगे? बताइए। ठीक है, ठीक है। सुनिए मैडम, अब आप भैया ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेजी समझ में आती है, नोट्स तो चलिए लेकर आए हैं पढ़ने के लिए। अब अंग्रेजी सुनिएगा, आती होगी। हिंदी में बता दीजिए। अरे भैया सुनो तो, हिंदी में बताइए ना। हिंदी में बता रहा हूँ। माइनो इतना बताई होंगी आपको। हिंदी में बताइए। आप सुनिए, अंकल हिंदी में बोले होंगे। ठीक है। यही है घबराहट भैया, हम देखो समझ गए। भारतीय जनता पार्टी, अब देखो बोलने हिंदी में बताइए। अब ये बोलना ही नहीं दोगे आप, फिर कहेंगे समय खत्म हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अरे बोलने तो दो। आपके पास समय समय है। अब सुनो, आप सुनाइए। अब सुनिएगा सब लोग, सबको सुना रहा हूँ, कोट ठीक। कर रहा हूँ। टेम्पोररी प्रिविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टेम्पोररी का मतलब क्या होता है? अस्थायी। Now understanding the provision of Article 238 shall not apply in relation to state of Jammu and Kashmir। 370 धारा क्लॉज 2 हटी है, क्लॉज 1 नहीं हट सकती थी क्योंकि उस स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है, जिसको विधानसभा कहते हैं, वो समय भंग था। केवल वहां पे जमीन ले सकते हो। और उसी 370 हटने के बाद मेरे हिंदू भाई, धर्म पूछ के मारा ना। अरे बाप। अब देखिए, नहीं बोलना देंगे बोलिए बोलिए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ही है। जब जाओगे ना तो प्रधानमंत्री जी की देखिए, अपमान कर दिया। अब तो आपने बात किया 35 ए की, द 35 ए रिफ्लेक्ट्स फॉर द रेसिडेंस ऑफ द ओनली द सिटीजनशिप ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको बता देता हूं कि वही जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल साहब आपके हैं। हत्या हो गई, ईडी सीबीआई नहीं हो रही है, पूछ रहा है ना विपक्ष। और देश कहां से आ गए? कैमरे की हम तो याकूब मेनन को चढ़ा दिए, आप भी लाओ कैमरे, मारो गोली, सब फेल। और अभी योगी जी ने क्या भाषण दिया, रुकिए,
बांग्लादेश नहीं संभल रहा है प्रधानमंत्री जी, सुनाऊं तो छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। सही कहा भाई, कह दिया डबल इंजन में टकरार है। 51 ब्राह्मण विधायकों, क्या जरूरत थी? अरे मेरी भी सुन लो भैया, क्लोजिंग कमेंट मेरा भी सुन लो अब आप जल्दी नहीं होगी तो चलिए फिर तब आप देखिए समय की सीमा है। ठीक है अब आपको एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात खत्म होने दीजिए। इन्होंने 35 से आर्टिकल 370 और जिन्ना की बात की है। अरे यार, जिन्ना की आप बात कर रहे हो, उसी 62 में तो उसी पाकिस्तान के जिन्ना को सरेंडर और करने पर मजबूर कर दिया था। कितने लाख पाकिस्तानियों को हमने सरेंडर करवा दिया था। अभी देखिए यही दिक्कत है भाजपा की, अब भागेगी। कारण मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए छोटे में बात रखिए। मैं संविधान को छक्का बोलने वाले लोग, ये कैमरा देख रहा है, सब देखती है, संविधान को छक्का बोले हो। उत्तर प्रदेश की जनता से मैं अपील करूंगा, इस बार ये डबल इंजन की सरकार को उखाड़ के फेंक दो। आ रहा पसीना चेहरे पे, अभी और आएगा, क्योंकि हम लोग ताकत से लड़ने वाले लोग। अभी तो पसीना आ रहा, अभी देखो कहां से निकलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जब डरता है ना, अभी सीबीआई ईडी एक दिन के लिए हमको दे दो, आपको समझ में आ जाएगा। और राहुल जी के बारे में कहना कि नशेड़ी युवाओं को कहा, तो गोरखपुर में नशा का किसका कारोबार है? और वही उच्च न्यायालय ने अभी ऑर्डर किया, भेज देता हूं रजत जी, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। दैट द मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री आपके पास है, मुख्यमंत्री के पास है। शुभम जायसवाल किसके पे शोषित है, पोषित है? कौन सत्ता का संरक्षण कर रहा है? और जौनपुर से किसकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी से? लोगे इस्तीफा। नशे की बात पर आए ना, कोडीन कफ सिरप तुम्हारे नाक के सामने से, बॉर्डर तुम्हारा, प्रदेश तुम्हारा, जिला तुम्हारा, स्टेट तुम्हारा, सारी चीजें हैं, तो क्यों नहीं शुभम जायसवाल को पकड़ के ले आ रहे हो? ठीक है, शुभम जायसवाल और पहलगाम बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है। देखिए एक चीज बताइए, बड़े भाई ने सिर्फ चिल्लाया, तथ्यों पे बात नहीं की। पहली चीज, उन्होंने अभी एक चीज ये बोला कि ये संविधान की बात करते हैं, ये ईडी सीबीआई की बात करते हैं जी। तनीषा जी, 2014 के पहले किसकी सरकारें थी? दूसरी चीज, इन्होंने अभी नशे को लेकर के बोला। गोरखपुर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ विधानसभा में बोला है कि फातिया पढ़ने तक का भी समय नहीं दिया जाएगा। कुछ उसमें सम्मिलित लोग एकदम साक्ष्य के साथ आपके सामने आ जाएंगे। कुछ लोग आ रहे हैं और आपको पता भी चल रहा होगा कि वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, बड़े भाई ने एक और बहुत अच्छी बात कही जी। कि 2014 के पहले, 2014 के बाद 370-35 से आपने सुना, आपकी जनता ने भी सुना। पहली बात तो केवल उपराज्यपाल हमारे नहीं है, इनके राज्यपाल, इन्होंने बोला उपराज्यपाल इनके भी हैं, वो संवैधानिक पद पर हैं। ठीक। दूसरी चीज, 2014 के पहले जब पत्थर खींच करके सेना को मारे जाते थे, आईएसआईएस के झंडे दिखाए जाते थे, पाकिस्तान के झंडे दिखाए जाते थे, लाल चौक पर कोई तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकता था, तो क्या उस समय ये हाथ में चूड़ी पहन करके ताली बजा रहे थे? दूसरी चीज, जब धारा 370-35 से हटी, सबसे पहले कश्मीर का विकास शुरू हुआ, जो कि यूपीए गवर्नमेंट से रुका हुआ था। ठीक। दूसरा, कश्मीर में अब जाकर के आप डेवलपमेंट भी देख लीजिए। तीसरा, अभी इन्होंने जो मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा, मैंने इसीलिए कहा ना कि ये व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हैं। मुख्यमंत्री जी की वो वीडियो एआई एडिटेड है। अगर इसको ये कोट कर लेंगे
तो मैं अभी राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, नहीं तो ये राजनीति छोड़ देंगे। मैं इतनी बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम पे कह रहा हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात अगर ये सच है तो मैं अभी राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो आप इसी मंच पे बोलिए कि आप राजनीति से अपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो रजत जायसवाल इसी मंच से इस्तीफा दे देगा। अब उस विधानसभा की उस समय की मिनट्स की किताब देख लीजिए। अरे आप इनसे वीडियो मंगवाइए। दिखाइए। नहीं, अब बात इस पर इनसे खत्म आप मंगवाइए। करेंगी? नहीं वीडियो नहीं, को तो बता रहा हूँ, वीडियो को तो आपने यही कह दिया। एक मिनट, अब रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आप निकालिए दीजिए ना, मैं आपके चैनल पे लाइव कर रहा हूँ कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो आप दिखाइए वो किताब। अरे देखिए। जिन्ना के मुन्ना फिर लगे बात करने, वही जिन्ना के मुन्ना वाली बात। पाकिस्तान के समर्थक अरे ट्रंप के जिन्ना- लोग अरे अब जिन्ना बताने के मुन्ना लगे। लोग, अरे जिन्ना के मुन्ना लोग, आप बताइए ना कि सच्चाई क्या है। आप बता के- तो सुनोगे नहीं। आप कैसे बता दे? एंटीनियो माइक्रो- कमी देखिए, देखिए। ठीक है, देखिए चर्चा आप इनको दी 2 मिनट, आप मुझे भी देखिए, कितना मिनट आप मुद्दे पे बोल अरे रहे बोलिए, हैं? बोल तो रहा हूँ मुद्दे पर। हाँ, मुद्दे पे 370 पे आप बोल नहीं पा रहे हो, दिखाया क्या? अरे बोलिए ना, 370 पे 370 अब आप बोल नहीं पा रहे। क्यों नहीं है? और किताब को क्यों नहीं हटा है? देखिए आप बात कर रहे हैं, दम बात तो मारे क्यों नहीं? तो मारे क्यों नहीं? देखिए पीयूष जी एकदम अरे तो बता तो रहा हूँ कि मारो कौन है। 2014 के पहले क्यों नहीं 370-35 से हटाए? क्यों पाकिस्तान के झंडे वहां लहराते थे? देखिए ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिएगा तनिषा। ये नसीम प्रभुदा से और जिन्ना के मुन्ना से। अरे बोलने तो दो यार, अरे आप बोल ही तो रहे हैं। आप बोलने नहीं दोगे। मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा है वैसा है, मुद्दे पे आप बात नहीं करेंगे। बहुत देखिए अब हमें भी एक मिनट मैं लूंगा। एक मिनट रजत जी 70-35 है, पूरे यूपीए गवर्नमेंट ने नहीं हटाई। हमारी सेना वह मरती रह गई। हमारी सेना के सामने पाकिस्तान के झंडे। अरे भैया अमेंडमेंट सेक्शन है, देखो। बात मैं मान लूं। अरे किताब कह रहा है, नहीं मानोगे? आप गृह मंत्री जी की बात आप सुनिए। अरे बहुत बढ़िया, 1 मिनट मैडम, ये गृह मंत्री की बात। देखिए हमारा भी प्रोटोकॉल है। कुमार सिंह की अरे भाई, रजत जी गृह मंत्री संविधान की किताब से बड़ा कह दिया गृह मंत्री सुशील कुमार सिंह की बात करने जा रहा था कि गृह मंत्री कह रहा ठीक है। आप डिस्टर्ब मत करिए भैया। अब आप देखिए, जिन्ना के मुन्ना अब मैं आपकी जिन्ना के मुन्ना लोग देखिए, सीखे। देखिए अब एनटीपीओ भाइयों से सीखे। कुछ तो देखिए समय खत्म हो गया है, ठीक है। आप लोग आए हमारे डिस्कशन में। एक आखिरी Conclusion सवाल, आप ले लीजिए। हाँ एक आखिरी सवाल पर आ जाते हैं कि हमने अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी, आपने देखा होगा कि चाय पर चर्चा का वीडियो जिसमें प्रियंका गांधी जी भी शामिल थी। तो जनता सवाल पूछना चाहती है कि सब एक में है तो फिर हम लोग क्यों लड़े? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी देखिए सामने सारे सच आ गए हैं। इन्होंने किताब को भी झूठा कह दिया। इन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी। इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बिल्कुल कर रहा हूँ, बिल्कुल। अब देखिए मैं उस समय भी कोर्ट किया हूँ। ये भरमाए ना, ये भरमाए ना, यही होता है। ये भरमाए ना। इस टॉपिक पे बोलिए, इस टॉपिक बात तो सुन लो। टॉपिक पे बस बोलिए। आखिरी सवाल यही है। आप प्रियंका जी और मोदी जी जो लोग सब लोग चाय पर चर्चा कर रहे थे, डिफेंस की बैठक थी पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में बैठक होती है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी भी वहीं पर थे, सारे हमारे नेता भी वहीं पर थे। सर्वदलीय बैठक में ये चर्चा होती है। अभी रजत जी हमारे साथ बाहर निकलेंगे, दल है, हम इनके साथ चाय पिए, ये हमारे साथ चाय पिए। राजनीति में कोई व्यक्तिगत दोष किसी का नहीं होता है, मुद्दे पर बात होती है। और जहां तक बात है, यहाँ पे हम सब लोग बनारस के लोग हैं। बस ठीक है, बस यही मैं आपसे भी, ठीक है। रजत जी देखिए समय कम है, मुझसे पीयूष मिलेंगे। जी देखिए समय कम है। पीयूष जी आप मेरी बात सुनिए, समय कम है। आपने अब आप बोला मेरे कि को भी राजनीति, तो मैं- और राजनीतिक एक वो रहता है, एक कटसी की वही बात मैं होती है। समझाना चाह रही हूँ उस आप बात लोग से वो भी एग्री करेंगे, इस बात से वो भी एग्री करें, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन खत्म होता है तो आपको भी पता है अंतिम दिन पार्लियामेंट का था, सारे लोग बैठते हैं आपस में, एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये राजनीति का एक वो होता है प्रोटोकॉल। ठीक। आप क्या कहेंगे इस पर, चाय पर चर्चा पे? देखिए, जैसा कि अभी पीयूष जी ने बताया, जब पार्लियामेंट खत्म होती है तो एक औपचारिक रूप से सारे सांसद बैठ करके चाय पीते, एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं। राजनीतिक चीज़ें वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है और उनके राजनीतिक चीज़ों का उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हम लोग अपने पार्टी के विचार रखते हैं, ना कि व्यक्तिगत हम लोग एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि राजनीतिक चीजें अलग है और व्यक्तिगत चीजें अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पर जुड़े। न्यूज राष्ट्र के साथ मैं तनीषा।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पर जुड़े। न्यूज राष्ट्र के साथ मैं तनीषा।